जय हिंद। राजनीति, सट्टेबाजी और आईपीएल लिख के रख लो आप लोग, एक दिन भारत में क्रिकेट का अस्तित्व खत्म कर देगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आधुनिक समय के आधुनिक कप्तान विराट कोहली का होगा। साथ में आईपीएल में आपने सोचा भी नहीं होगा कि कब कौन सा टीम जीतेगा, और जिसपे जब सबसे ज्यादा पैसा सट्टेबाजी में लगता है वो टीम हारता है, ये फिक्स हो जाता है। जिसपे कम लगता है वो जीतता है। जितने भी आईपीएल टीम के मालिक हैं उन्हें ट्रॉफी से मतलब नहीं होता है, उन्हें बस अपनी टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ाना रहता है और पैसा कमाना होता है। एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, विराट कोहली और भी बहुत बड़े बड़े नाम थे बेंगलुरु में, क्रिस गेल, एक एक प्लेयर जो है आईपीएल जिता सकता था, मैच जिता सकता था, लेकिन बेंगलुरु आज तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाया, क्योंकि इस देश का सबसे अगर गंदा खिलाड़ी कोई है, पैसे के लिए सिर्फ खेलता कोई है, तो वो विराट कोहली है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। अनुष्का शर्मा विराट कोहली से पहले अनेकों कलाकारों की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। आखिरी में वो जो माल्या जी है ना, उनके बेटे की गर्लफ्रेंड थी, और बाद में उसे जो है टेक ओवर विराट कोहली की है। चलिए छोड़िए, उस सब मुद्दों पे हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान मैच क्यों हारा। पिछले जब से वर्ल्ड कप चालू है, तब से 1975 से शायद से चालू है, तब से लेके आज तक हिंदुस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मैच नहीं हारा है। साथ ही साथ हिंदुस्तान कभी भी 10 विकेट से तो वर्ल्ड कप में मैच नहीं ही हारा है, और पाकिस्तान से कभी तो 10 विकेट से नहीं हारा। फिर भी 10 विकेट से हार हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं, मैं भी नहीं पचा पा रहा हूं। उसके साथ एक और मुद्दे पे चर्चा होगा। ये राजनीतिक पार्टियां जो चाहते थे वो कुछ नालायक लोग कर रहे हैं। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। राजनीतिक पार्टियां चाहते थे कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान मैच हारे। उसके बाद से कुछ मुस्लिम लोग जो है सड़कों पे उतरे, पटाखा फोड़े और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, और हम कहेंगे कि वोट हमें दो, हम देश को सुरक्षित रखेंगे, अगर उसको दोगे तो ये लोग पटाखे फोड़ेंगे। और ये पार्टी कौन सा करता है इस प्रकार का काम, वो आप सभी को पता है। राहुल गांधी तो नहीं करते हैं। इस प्रकार का काम जो है वो भाजपा वाले लोग करते हैं। गौतम गंभीर लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि जो भारत के हार पे पटाखे फोड़ते हैं वो भारतीय हो ही नहीं सकते। तो गौतम गंभीर एक और ट्वीट कर दीजिए आप कि भारत के हार का कारण जो है ना वो सीबीआई जांच करे। करोगे आप? नहीं करोगे, क्योंकि भाजपा के नेता हो, दिल्ली से सांसद हुआ। करके तो दिखाओ एक बार, हिम्मत है तो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किन किन खिलाड़ियों को कहां कहां फ्लैट मिला है। और विदेश में पनामा पेपर लीक हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, सचिन तेंदुलकर की संपत्ति जो है बाहर पाई गई थी ना। वैसे ही यहां से 10 साल बाद विराट कोहली की संपत्ति पाई जाएगी, महेंद्र सिंह धोनी की संपत्ति पाई जाएगी, रोहित शर्मा का, जसप्रीत बुमराह का, हार्दिक पांड्या का पाई जाएगी। मुंबई इंडियंस मेरा फेवरेट है, फिर भी मैं अब लाइक नहीं करता हूं, क्योंकि ये लोग कब बिक जाएंगे, कब हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे और कब भारत के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे वो पता नहीं चलेगा। 45,000 करोड़ रुपया जो है सट्टा में लगा था। कितना? 45,000 करोड़। ड्रीम 11 पे, माई सर्कल 11 पे, खेलो 11 पे और पेटीएम 11 पे, और ना जाने कौन कौन सा है, हाउजे और भी बहुत सारा। 45,000 करोड़, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली उससे ज्यादा। 45,000 करोड़, आप समझिए इस चीज को। अभी जो लखनऊ की टीम बिकी है ना, उसका शायद से प्राइस जो है वो 7,000 करोड़ रुपया है। लखनऊ की टीम का, संजीव गोयल का जो है, गोयल का ग्रुप जो है, उन्होंने खरीदा है। 7,000 करोड़ में लखनऊ की टीम खरीदा है, और 5600 करोड़ रुपया में अहमदाबाद टीम को सीबीसी कैपिटल ने खरीदा है। 5600 और 7,000, यानी 45,000 करोड़ में आईपीएल की पूरी टीम खरीदी जा सकती है। इतना सट्टा लगा था पाकिस्तान के मैच पे। अगर हिंदुस्तान जीत जाता तो
तो सट्टेबाजों को भारी नुकसान होता, और जब सट्टेबाजों को नुकसान होता तो फिर क्या होता। इसलिए हिंदुस्तान को हरवाया गया है, हारा नहीं है टीम। पाकिस्तान की औकात नहीं है जो 10 विकेट से इंडिया की टीम को आज के समय में जितनी मजबूत है, जितनी सशक्त है, उसे हरा दे। रोहित शर्मा पहले बॉल पे 0 पे आउट, कम से कम सट्टेबाजों को उसी समय जो है ना 10। केएल राहुल T20 का इंडिया सबसे बढ़िया प्लेयर, फिर भी आप देखो उन्होंने क्या किया। विराट कोहली धीरे 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 धीरे, हार्दिक पांड्या हॉस्पिटल में रहने वाला प्लेयर, उसको पता नहीं क्यों लेके आते हैं। जसप्रीत बुमराह एक भी विकेट नहीं ले पाया। जरा सोचिए, मोहम्मद सामी का स्विंग जो है ना इन हुआ ना आउट हुआ। अब जरा सोचिए, भुवनेश्वर कुमार का वो स्लोअर डिलीवरी जो है ना वो काम नहीं आया। रविंद्र जडेजा, अश्विन को खिलाएंगे नहीं, रविंद्र जडेजा कुछ करेंगे नहीं। अब सोचिए, धोनी का दिमाग काम नहीं आया, शास्त्री का वो बियर का बोतल काम नहीं आया। हां, काम आया तो पैसा। कल इंडिया टीम मैच हारा है और आज संजीव गोयनका ने लखनऊ को खरीदा है 7,000 करोड़ में। आज सीबीसी कैपिटल ने गुजरात अहमदाबाद को खरीदा है 5600 करोड़ रुपया में। जब 7,000 करोड़ रुपया संजीव गोयनका लगाएंगे आईपीएल में, कितना लिखिए इस चीज को, बात को नोटिस कीजिए। 7,000 करोड़ रुपया जब संजीव गोयनका आईपीएल में लगाएंगे तो गोयनका जी 7,000 करोड़ कैसे कमाएंगे। 15 करोड़ रुपया इनाम मिलता है आईपीएल जीतने वाली टीम को। कितना? 15 करोड़ रुपया, ओनली 15 करोड़ रुपीज, 15 करोड़ रुपया। ये जिंदगी भर में 7,090 करोड़ रुपया ना, मतलब कि 7100 करोड़ रुपया कभी नहीं कमा पाएंगे, कभी नहीं कमा पाएंगे। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो ये क्या करेंगे, फिर सट्टेबाजी करेंगे। और सट्टेबाजी कैसे होगा कि पहले बॉल पे किसका विकेट गिरेगा, तीसरे बॉल पे किसका। चेन्नई क्यों सस्पेंड हुआ था, ईमानदारी से बोलना आप लोग, चेन्नई क्यों सस्पेंड हुआ था सबको पता है। राजस्थान रॉयल क्यों सस्पेंड हुआ था। बिंदु दारा सिंह आईपीएल में क्या करते थे बेंगलुरु के साथ और चेन्नई के साथ। आखिर पहला आईपीएल जो है राजस्थान रॉयल कैसे जीत गया। आखिर 4 बार आईपीएल मुंबई इंडियंस कैसे जीता, जब सबको पता है कि फाइनल में मुंबई इंडियंस हार रही है, लेकिन पता चला अरे लास्ट के 5 ओवर में तो मुंबई इंडियंस ने कमाल कर दिया, जीत गया आईपीएल। चलो आईपीएल कोई भी जीते, भाड़ में जाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग आप लोग देखते हैं, फुटबॉल का सबसे बड़ा लीग होता है, यूरोप में खेला जाता है ना। वैसे ही स्पेनिश लीग होता है जिसमें रोनाल्डो और मेसी दोनों स्पेनिश लीग में खेलते थे। उसी प्रकार से आईपीएल है, वहां पे भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो, पैसा कमाओ, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। तो जिस प्रकार से स्पेनिश लीग ने जो है ना स्पेन को बर्बाद कर दिया, अर्जेंटीना को बर्बाद कर दिया, जिस प्रकार से जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है ना इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया। उस ब्राजील प्रीमियर लीग सुने हैं आप नाम? नहीं, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, लेकिन ब्राजील सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है। उसी प्रकार से आईपीएल जो है ना हिंदुस्तान के क्रिकेट को बर्बाद कर देगा और भारत में क्रिकेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग खाना नहीं खाए होंगे, मैं भी नहीं खाया, बुरा लगा। रोहित शर्मा जब 0 पे आउट हो गया ना तो लगा कि अब तो मैच नहीं देखते हैं, फिर भी सोचा देखते हैं। फिर केएल राहुल आउट, उसके बाद से देख रहा हूं विराट कोहली खेल रहे हैं, उसके बाद से थोड़ा देर वो ऋषभ पंत चले, उसके बाद से सब चल दिए। चलो ठीक है, उम्मीद था। एक मेरे मित्र है मंकेश सिंह ने पोस्ट किया कि 151 भारत के लिए शुभ होता है। मैंने भी सोचा चलो शुभ देखते हैं। अब बॉलर आए, मोहम्मद सामी ये भी मार खाए, जसप्रीत बुमराह ये भी मार खाए, भुवनेश्वर कुमार ये भी मार खाए। इन्होंने 5 ओवर में 5 बॉलर बदल दिया और सभी मार खा रहे। जब 10 ओवर हो गया तो मैं बोला कि नहीं, ये 151 पे आज जो है भारत हारेगा, किसी भी हाल में हारेगा। अब जरा सोचिए, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं और विराट कोहली गले मिल रहे हैं। क्या गले मिल रहे हैं? आप उठा के देख लो चैंपियनशिप ट्रॉफी का वो मैच, फाइनल के बाद जो है विराट कोहली गले मिले हैं पाकिस्तानियों से। यहां पे साला हम लोगों को अगर पाकिस्तानी दिख जाएंगे तो गोली मारने की बात करते हैं हम लोग, बात में। हमारे जवान बॉर्डर पे उनसे लोहा ले रहे हैं और विराट कोहली जो है गले मिल रहा है। ये देखिए, ये गले मिल रहा है, गले। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये विराट कोहली ये प्यार कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है, ये अनुष्का शर्मा है।
मतलब कि पाकिस्तानी क्रिकेटरों को विराट कोहली वर्ल्ड कप T20 में पहला मैच 10 विकेट से हारने के बाद जो है ना अनुष्का शर्मा समझ लिए, सबके साथ गले मिल रहे हैं जाके। और आईसीसी क्या ट्वीट कर रहा है कि देखिए जेंटलमैन का गेम होता है क्रिकेट, कितना भावना के साथ ये लोग खेलते हैं, वाह रे वाह, हमारे भावनाओं का ख्याल कौन करेगा। अरे तुम कुत्ते लोगों को, अगर हम लोग सिर्फ 2 मैच नहीं देखे ना, सिर्फ 2 मैच, तो औकात का पता चल जाएगा। होटल का बिल जो है ना वो भी नहीं निकल पाएगा। लेकिन क्या करें, गलती तो हमारी है ना, हमने तो तुम लोगों को भगवान बना दिया और तुम लोग जो है हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हो। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पे सट्टेबाजी है, जहां पे राजनीति है, जहां पे धंधा है, तो कहां से क्रिकेट आगे बढ़ेगा। हाँ, आज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लिख के रख लो, हॉकी में धंधा घुसा था, हॉकी में सट्टेबाजी घुसा था, हॉकी बर्बाद हो गया ना, भारत का अस्तित्व खत्म हो गया ना हॉकी का। क्रिकेट का भी अस्तित्व खत्म होगा और अगले 10 साल के बाद जो है ना कोई नहीं देखना चाहेगा क्रिकेट को, कोई नहीं। और इसके लिए हम और आप दोषी होंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना इन लोगों को सुपरस्टार से भी ऊपर का तगमा देते हैं। इस देश में सबसे बड़ा तगमा नेता का, नेता से बड़ा तगमा हम लोग अभिनेता का देते हैं, उसका सम्मान करते हैं। नेता से थोड़ा ज्यादा सम्मान अभिनेता का, और अभिनेता से ज्यादा सम्मान जो है हम लोग इस देश के क्रिकेटरों का करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ यही 3 लोग करते हैं, क्रिकेटर, नेता और अभिनेता। अब जरा बताइए, मैच हारने के बाद इनके चेहरे पे आप देखिए, अगर आपको इनके चेहरे पे गम दिख रहा हो तो बता दीजिए। और इनको कुछ बोल दिया जाएगा, अनुष्का शर्मा जी के लिए झुमका, नाक में का बाली, और इटली में जो है ना, वेनिस में जो है ना, वेनिस और रोम में जो है ना फ्लैट खरीदना है इनको अनुष्का शर्मा के लिए। प्रियंका चोपड़ा के नकल में लॉस एंजलिस में फ्लैट खरीद रहे हैं विराट कोहली। विराट कोहली के ऊपर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता? एक बार छापा तो पड़े, पता चलेगा क्यों नहीं पड़ता है। रोहित शर्मा के ऊपर पड़े। हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं पिछले 5 साल से, 2008 से, आईपीएल से, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से हर साल जो है ना इनकम टैक्स का छापा इनके ऊपर पड़े, पता चल जाएगा। इंडिया सीमेंट का मालिक श्रीनिवासन, उनके टीम को रद्द कर दिया गया था। रद्द कितना किया है? अरे आपने सट्टेबाजी किया है तो आपको 2 साल की सजा दी जाती है। अबे मूर्ख क्यों बनाते हो? सट्टेबाजी मतलब अपराध है और अपराध का सजा सिर्फ 2 साल। सस्पेंड करो, उस टीम को हटा दो। तो कैसे हटाओगे? श्रीनिवासन को भी सारी सच्चाई पता है। वो बोल देगा कि तुमने उस साल किया था, तो तुमने उस साल किया था, तो तुमने, तो अंबानी से लेकर बम्बानी तक का सबका महल ढह जाएगा और सबका महल गिर जाएगा। तो उसके बाद से जो है नेताजी लोग भी लपटाएंगे। वीआईपी लॉन्च होता है जिसमें नेता, अभिनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है जाके बैठते हैं, क्रिकेट देखते हैं। उनको क्रिकेट समझ में नहीं आता है, नो बॉल लाइन के इधर से फेंका जाता है कि उधर से, ये भी नहीं समझ में आता। वो लोग जाते हैं डील करने। अब ये 7,000 करोड़ रुपया में जो लखनऊ के टीम को खरीदा है, वो किस उम्मीद से खरीदा है? आपको हमको क्रिकेट दिखाने के लिए, लखनऊ टीम को जिताने के लिए नहीं। ये 7,000 रुपया का डील क्यों हुआ है? आप देखिए, देखिए ध्यान से, मैं बैक कैमरा से भी दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये 7,000 रुपया का डील है। और ये 7,000 रुपया का डील क्यों हुआ है? विवो इंडियन प्रीमियर लीग। कौन सा? विवो। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री, और 55.5 इंच का सीना अमित शाह के पास है। सही है कि ना? आधा इंच आपसे कम अमित शाह का, और आप अमित शाह से आधा इंच कम जो है ना थुथुरलॉजी जो न्यूज चैनल पे आके करते हैं उन पर वक्ताओं का है। मतलब लगभग 55 इंच, 55.5 इंच और 56 इंच, यही 3 कैटेगरी है भाजपा के नेताओं का सीना था। और ई कराते हैं भारत में विवो आईपीएल। अब विवो कंपनी है चीन का, मैन्युफैक्चरिंग होता है चीन में, असेंबलिंग होता है चीन में, बक्सा में डाल दिया जाता है तो मेड इन इंडिया विवो हो जाता है, और आईपीएल कराते हैं। और ये लोग देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और उसके बाद से कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, जावा, इंटेक्स, जितना मोबाइल कंपनी था भारत का सबको बंद कर दिए और मेक इन इंडिया का नारा दिए। मतलब मोबाइल बनेगा चीन में, ईयरफोन डाला जाएगा बॉक्स में इंडिया में, तो मेड इन इंडिया हो जाएगा। जाके देखिए, यही कहानी है,
कि वीवो आईपीएल कराएगा, ओप्पो आईपीएल कराएगा, तो इंडिया टीम चाइनीज जैसा नहीं फूस हो जाएगा? होगा। लेकिन सवाल कर दो ना तो राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी लोगों को मिर्ची लग जाता है और वो अपने आईटी टीम को लगा देते हैं पीठ पीछे। अरे तुम लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप का भी वीडियो 15,000 लोग लाइव में देखते हैं, ठीक है। और मैं सच बोलूंगा, ना मुझे ये कॉमेडियन राहुल गांधी पसंद है और ना ही फर्जी 56 इंच वाले लोग पसंद है। इन्हीं लोगों की वजह से इंडिया टीम आ रहा है। और आज जो सड़कों पे हिंदुस्तान में रह के और पटाखे फोड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, मैं कह देना चाहता हूं, आप लोग महामंद महामूर्ख हो, आप लोग जश्न मत मनाओ। और आप लोग अगर जश्न मनाते हो ना, अगर खुश हो तो दिल में अंदर ही खुश हो जाओ, आज हमारा बाबूजी का टीम पाकिस्तान जीत गया है, इतना ही पे खुशी मना लो। पटाखा फोड़ोगे ना तब पटाखा फोड़ देंगे हम लोग तुम लोगों का। पटाखा समझते हो? नहीं समझते हो ना? तो दूसरा सेंटेंस हमको आता नहीं है, वो क्रैकर्स बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं। और ओ बिरटवा हरामखोर, पटाखा फोड़ना गुनाह है ना? देखना तेरा बाप लोग फोड़े हैं पाकिस्तान से, जब मैच हारा है ना तो हिंदुस्तान में पटाखा फोड़ा है लोग। क्या बोलेगा इस पे? एगो ट्वीट करना रे हरामखोर कि हाँ अनुष्का शर्मा और हम बिरुस्का, क्या नाम रखे हो तुम लोग दोनों? बिरुस्का। इंस्टाग्राम से कितना पैसा लेते हो? 15-20 करोड़ रुपया सालाना लेते हो। हम बहुत दुखी हैं कि दीपावली से पहले ही लोग पटाखा फोड़ दिया। अरे फेसबुक पे बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, नहीं तो तुम्हारे उसमें डाल के हम ना, और वो जो आलू बम होता है ना उसको फोड़ते। अब तुम दोनों का खोल के जो है ना, उसके ऊपर जो है ना वो चुटपुटिया आता है ना, उसको रगड़ देते। आरामखोर, तुम लोगों की वजह से इंडिया मैच हारा है, तुम लोगों की वजह से। और इन सब की संपत्ति जांच होनी चाहिए, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी क्रिकेटर की पत्नियां हैं, सबकी संपत्ति जांच होनी चाहिए। ये चीजें बस। और हां, पाकिस्तान से हारा है हिंदुस्तान, हमें हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं हार सकता है पाकिस्तान से, यह गारंटी है। हिंदुस्तान नहीं हारा पाकिस्तान से, पाकिस्तान से क्रिकेट टीम हारी है। और वो किसकी क्रिकेट टीम है? सौरव गांगुली की टीम है, अध्यक्ष वो है, सचिव जय शाह हैं, उनकी टीम है। और क्रिकेट टीम हारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं हार सकता है, लिख के रख लो तुम लोग। और जो लोग सोच रहे हो ना कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान हारा है, मूर्ख हो तुम लोग। इतिहास उठा के देख लो, जब जब पाकिस्तान ने गुस्ताखी किया है ना, उसके सीने पे चढ़ के हम लोगों ने उसका सीना छल्ली कर दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हिंदुस्तान क्रिकेट टीम हारा है, ना कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान हारा है। तो ये पटाखे फोड़ना छोड़ दो, ठीक है? और फिर समय आएगा, फिर चढ़ेंगे पाकिस्तान पे। और अगर एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल गया ना, और सच में 56 इंच वाला ना, तो घुस के मारेंगे, नहीं घुस के जो है ना वो मिट्टी में मिला देंगे, फिर कहीं के नहीं रहोगे। पाकिस्तान के जीत पे अगर पाकिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं तो समझ में आ रहा है, हिंदुस्तान में बैठे लोग जश्न मना रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, लिख के रख लो, आप लोग मोदी का ही काम कर रहे हो। क्योंकि आप लोग जश्न मनाओगे और मोदी का वोट बढ़ेगा। फिर मोदी ना पेट्रोल पे चर्चा करेगा, ना डीजल पे चर्चा करेगा, ना महंगाई पे चर्चा करेगा, ना बेरोजगारी पे चर्चा करेगा, ना अर्थव्यवस्था पे चर्चा करेगा, ना जीडीपी पे चर्चा करेगा, ना सरकारी संपत्ति बिक रही उस पे चर्चा करेगा। मोदी सिर्फ करेगा हिंदुस्तान में पटाखा फोड़ दिया लोग, पाकिस्तानी लोग, हो। और वो संबित पात्रा गोल्ड मेडलिस्ट, इंडियन ऑयल का की ओएनजीसी का डायरेक्टर है ना, वो आके बोलेगा ये देखिए ये वीडियो है हमारे पास, दिल्ली के इस गली में जो है ना, पाकिस्तान के जीत के बाद जो है लोगों ने पटाखा फोड़ा। अरे तुम लोग पड़ाका हो, पड़ाका, उसी का काम कर रहे हो, समझे ना? और हम कड़वा बोलेंगे, किसी के तरफ से नहीं बोलेंगे। काहे कि लोग प्यार देते हैं, तभी 18,000 लोग मनीष कश्यप जैसा आदमी का, जो बिहार में एक जगह पे बैठ के बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं। कोई सेलिब्रिटी नहीं है हम, सेलिब्रिटी भी लोग भी आते हैं ना, तो उनके लाइफ में इतने लोग नहीं जुड़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हमको भेज दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बुरा बहुत लगा है जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान हारा है। गलत बात कहते हैं, हमेशा हिंदुस्तान से पाकिस्तान हारा है। उठा के देखिए, 62 हो या 71 हो या 98 हो, हमेशा सीना पे चढ़ के वार किए हैं। चाहे वो अटल जी हो, चाहे वो
जवाहरलाल नेहरू के समय हो या इंदिरा गांधी के समय हो, हमेशा चढ़ के वार किया, सीना पे जो है ना तिरंगा झंडा फहराए हैं। हमारे देश के जवानों ने मिठाई रखा था कि इंडिया क्रिकेट टीम जीतेगा तो हम खाएंगे। ये हरामखोरों ने सट्टेबाजी के चक्कर में उनका दिल तोड़ा है। और यही जवान जो है ना, जब जरूरत पड़ता है तो उनकी सुरक्षा करते हैं। याद रखना, नमक हरामी का बदला जो है ना, हिंदुस्तान के लोग क्रिकेटर तुम लोगों से लेंगे, किसी भी हाल में लेंगे। और हां, देशद्रोही नंबर 1 विराट कोहली, ये ट्रेंड कराओ आप लोग, ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां लिखना है वहां लिखो। हमारा कोई ये नहीं है कि हम इस पे ये कर दें, ट्विटर पे टीम बना के, टीम नहीं है। लेकिन देशद्रोही नंबर 1 विराट कोहली, देशद्रोही नंबर 1 विराट कोहली। विराट का टीआरपी गिरना चाहिए किसी भी हाल में। और विराट कोहली और इंडिया क्रिकेट टीम का जितना भी क्रिकेटर किसी भी चीज का प्रचार कर रहा है ना, तो उसका विरोध करो। और हाँ, चाइनीज, क्या भारत की कोई ऐसी कंपनी सशक्त नहीं है जो इंडिया टीम का स्पॉन्सरशिप ले सके? क्या भारत की सारी कंपनियां नपुंसक है? क्या टाटा से लेके बिरला तक, अडानी से लेके अंबानी तक, क्या ये लोग भारत के क्रिकेट टीम को स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं ना, तो विरोध होना चाहिए। वीवो आईपीएल का विरोध होना चाहिए। ओप्पो, इंडिया टीम का टी शर्ट पे पहले लिख के आता था ओप्पो, और आईपीएल होता था वीवो का। और ओप्पो वीवो जो है ना, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, जिसकी 1+1 भी है, और जो चाइनीज कंपनी है जो सरकार को फंडिंग करती है चाइना का। ये सब चीजें स्टडी करने पे पता चलता है। बस माफ करना मेरे दोस्तों, जो पटाखा फोड़ रहे हो, वो तुम लोग जाने अनजाने में उसी का काम कर रहे हो जो चाहता था कि भारतीय टीम हारे, और जिसने भारत के टीम को हराया है उसी का काम कर रहे हो। तो बंद करो ये सब चीजें। और गौतम गंभीर जी, अगर 56 इंच है ना सिनेमा में, या 55.5 इंच, या 55 या 55.5 इंच भी है ना, तो एक ट्वीट कीजिए कि भारत के हार का जांच होना चाहिए। बस नहीं कर सकते। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, दूर तक पहुंचाने का प्रयास करना, और हो सके तो भारतीय टीम का जो स्पॉन्सर वीवो है ना, उसका बायकॉट करना। साथ में विराट कोहली भारतीय टीम के कैप्टन है ना, उनका बायकॉट करना। राहुल द्रविड़ इनको पसंद नहीं है, अनिल कुंबले के साथ ये खेलेंगे नहीं। जो बढ़िया सबसे हिंदुस्तान का अच्छा स्पिनर है आर अश्विन को मौका नहीं देंगे। ये मनमर्जी करेंगे, ये धांधली करेंगे। इनके बाप का टीम है, इनके बीबी का टीम है, अनुष्का शर्मा का टीम है। इन सब का विरोध होना चाहिए। बस हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये क्रिकेटर सब बाद में। और हम सम्मान सिर्फ एक आदमी का करेंगे, वो इस देश के जवान होंगे जो इस देश की रक्षा करेंगे। बस उसके अलावा किसी का सम्मान नहीं करने की जरूरत है। सब बिक जाते हैं, लेकिन हमारे देश के जवान नहीं बिकते हैं। वो अपने शरीर को बेच देते हैं, लेकिन देश की रक्षा करते हैं। अच्छा लगे तो शेयर करें, दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। और इतने सारे लोग, 18,900 या 19,000 के आसपास लोग जुड़े थे। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।